तो कहते हैं यहाँ पर, हाँ 18 कहते अविद्या कृतः जीव कल्पना इति अन्वय मुखेन उक्तम तद एव इदानीं व्यतिरेक मुखेन दर्शयति। कहते हैं यहाँ पर अविद्या के द्वारा की हुई जीव की कल्पना, अविद्या को लेकर के जीव की कल्पना हुई है ना। तो अविद्या के जीव की कल्पना है ऐसे अन्वय मुख से वर्णन कर दी गई 15वीं कारिका में, 16वीं कारिका में जी, 16वीं कारिका में, हाँ 16वीं और 17वीं कारिका में वर्णन कर दी गई। तो कहते हैं तो वर्णन कर दी गई। तो अब कहते हैं उक्त कही गई हो तद भई इदानी वर्तमान काल में व्यतिरिक मुख से दिखलाते हैं। कहते निश्चितायाम यथा रज्ज्वाम विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम तद्वद आत्मा विनिश्चयः। तो यहाँ पर कहते हैं निश्चियता रज्ज्वाम निश्चितायाम विकल्पो विनिवर्तते। कहते हैं जैसे इस श्लोक में रज्जु का निश्चित हो जाने पर, पहले मंदंधकार में था तो रस्सी में परिभ्रांति हो गई, अब वहाँ पर प्रकाश ले आया, मंदंधकार को हटा दिया, निवृत्त कर दिया। तो रस्सी के निश्चित हो जाने पर जैसे उसमें से सर्प धारा, उदक धारा, सर्प है, उदक है, ऊंचे त्रयमाला आदि जो विकल्प थे वो निवृत्त हो जाते हैं। और रज्जु इयम रज्जु नायम सर्पा है, रस्सी है सर्प नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाता है। तो रस्सी ही उस अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से रस्सी रूप अधिष्ठान के निश्चित हो जाने पर रस्सी में जितने विकल्प थे सारे निवृत्त हो जाते हैं। तद्वत उसी प्रकार से जो कहते हैं तद्वत अद्वैत रस्सी है, उसी प्रकार आत्मा का भी निश्चय हो जाता है कि आत्मा में जीव जो आत्मा के निश्चय हो जाने पर, आत्मा के निश्चय हो जाने पर मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से निश्चय हो जाने पर मेरे में कर्तव्य भोक्तृत्व आदि जो धर्म थे वो सारे निवृत्त हो जाते हैं। मैं ब्रह्म ही हूँ, असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, निर्विकार हूँ, निर्विकल्प हूँ, ऐसा निश्चय हो जाने पर कैसा हो जाता है, मैं जीवत कर्ता भोक्ता जीव, जन्मने वाला मरने वाला सुख दुख वाला जो धर्म थे पहले अविद्यावस्था में वो निवृत्त हो जाते हैं, फिर वो कल्पना नहीं होती। इस प्रकार से आगे बढ़ना। तो कारिकाकार कहते हैं, अरे टीकाकार कहते हैं रज्जुरेविति रज्ज्वाम निश्चितायाम तद अज्ञाना निवृत्ते तद उत्ते सर्पादि विकल्प सर्वदा निवर्तते रज्जु मात्र च अवशिष्यते तद्वत् आत्मनि श्रोतो निश्चयो यदा संपद्यते तदा सर्वस्य आत्मा अविद्या कल्पितस्य जीवादि विकल्पस्य व्यावृत्तेर अद्वैतम एव आत्मत्वं परिशिष्यते। रज्जु एवं रज्जु के निश्चय हो जाने पर, रज्ज्वाम निश्चितायाम रज्जु के निश्चित हो जाने पर, तद अज्ञान की निवृत्ति रज्जु के निश्चित हो जाने पर, रस्सी में रहने वाले जो अज्ञान था उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से, और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला सर्पादि जो विकल्प थे, रस्सी कहते अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से, और तत्व उस अज्ञान को लेकर के जो सर्पादि विकल्प थे वो भी सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। अज्ञान निवृत्ति हो गई तो क्या हो जाए, सर्पादि विकल्प भी निवृत्त हो गए, निवृत्त हो जाते हैं। और रज्जु मात्रम चावशिष्यते, और रज्जु मात्र ही शेष रहती है। तो इस प्रकार से दृष्टांत का दाष्टान्त करता है। उसी प्रकार आत्मा में श्रुति के द्वारा श्रवण करके मन का निध्यासन करके श्रुति के द्वारा निश्चय हो गया। तो यदा जिस काल में श्रोत निश्चय हो जाता है, श्रुति के द्वारा प्रयुक्त जो निश्चय है श्रोत निश्चय हो जाता है, यदा जिस काल में आत्मा के विषय में श्रुति के द्वारा प्रयुक्त श्रोत का निश्चय हो जाता है, यदा जिस काल में संपद्यते तथा उस काल में सर्वस्या सभी का, तो आत्मा अविद्या कल्पितस्य आत्मा की अविद्या, आत्मा की जो अविद्या, आत्मा के अज्ञान के द्वारा कल्पित संपूर्ण जगत प्रपंच का, जीवादि विकल्प का, जो जीवादि कल्पना हुई है अविद्या को लेकर के, ऐसे अज्ञान को लेकर के जीवादि विकल्प का व्यावृत्ति हो जाने से अद्वैत एवं आत्मतत्व परिशेष, अद्वैत आत्मा परिशेष रहती है ना, क्या रहती है, अद्वैत आत्मा ही परिशेष रूप से अवस्थित रहती है। तो कहते तस्मात आत्मा अविद्या विनिर्मिता जीव कल्पना, इसलिए निश्चित हो गया कि आत्मा, तो क्या कहते हैं, तस्मात आत्मा की अविद्या के द्वारा
आत्मा अविद्या के द्वारा, यानी आत्म की जो अज्ञान, आत्मा ज्ञान है ना, अविद्या आत्मा ज्ञान है, अज्ञान अविद्या माया के द्वारा, माया रूप अविद्या के द्वारा बीज संबित जीव कल्पना। जीव कल्पना किसको लेकर हुई? आत्मा के अज्ञान को लेकर के हुई है। आत्मा रूप अज्ञान का जो विलास है, जीव कल्पना मात्र। तो ऐसे आत्मा विद्या जब निवृत्त हो गई, आत्मा की अविद्या जब निवृत्त हो जाती है, तब जीव कल्पना भी निवृत्त हो जाती है। अब कहते हैं दृष्टांत भाग व्यास से करते हैं, रज्जु ये, तो रज्जु ही है तद्वत, उसी प्रकार से कहते हैं तद्वत इति इसको लेकर कहते हैं व्याकृति, तथा इसी प्रकार से है ना, तद्वत इसी आत्मा के निश्चय हो जाने पर सारे द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। कहते हैं आगे आत्म, आगे वो टीकाकार कहते हैं कि सर्वस्या, कहते हैं सर्वस्या अपि संसार आत्मनो धर्मस्य आत्मनि आरोपितस्य असत्वा असत्वा। अच्छा, यहाँ पर ठीक ये आते हैं, मूल आते हैं। मूल में कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं रज्जु रेव, रज्जी है ऐसा निश्चय हो जाने पर सर्व विकल्प निवृत्त, सारे विकल्प की निवृत्ति हो जाती है। रज्जु रेव अद्वैतम च यथा, अद्वैतम यथा, जैसा रस्सी है ऐसा निश्चय हो जाने पर रस्सी में दिखने वाले जितने भी विकल्प थे, भूचित्र सर्प धारा आदि है ना, सर्प धारा आदि जो माला आदि है, सारे विकल्प निवृत्ति हो जाने पर रस्सी एवं अद्वैत, केवल रस्सी रूप अद्वैत रहता है। केवल क्या रहता है? रस्सी रूप अधिष्ठानी शेष बच जाता है। यथा जिस प्रकार से रस्सी के निश्चय हो जाने पर रस्सी में दिखने वाले अज्ञान को लेकर के भूचित्र धारा उदक है दंड आदि जो दिख रहे थे वो सारे निवृत्त हो जाते हैं, केवल रस्सी रूप अधिष्ठान ही शेष है बचता है। यथा जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से नेति नेति इति, ये आत्मा नहीं ऐसे निश्चित मुख के द्वारा थी। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं सर्व संसार धर्म शून्य प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान सूर्य आलोक कृत्य आत्म विनिश्चय हो जाता है। तो सारे संसार यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सर्व संसार धर्म से शून्य, सारे संसार धर्म से शून्य का है ना, सारे संसार धर्म शून्य का प्रतिपादन करने वाला, सारे सर्व संसार के धर्म से शून्य का, जितने भी संसार में धर्म जितने, उस धर्म से रहित का प्रतिपादक जो शास्त्र है, ऐसे शास्त्र के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो विज्ञान है, उस विज्ञान के जो विज्ञान ही सूर्यलोक है, विज्ञान ही कैसा सूर्यलोक, वो सूर्यलोक विज्ञान के द्वारा जो आत्मनिश्चय हो गया, आत्मा का जो विनिश्चय हो गया, आत्मा ये विदम सर्वम, ऐसा आत्मा ये सब कुछ आत्मा ये ऐसा निश्चय हो जाने पर, तो कहते हैं उसी को टीकाकार कहते हैं। टीकाकार कहते हैं जैसे सर्वस्या अपनी संसार आत्मनो, संपूर्ण संसार आत्मा का, धर्म का, आत्मा में जो आरोपित है, आत्मा में जो आरोपित है उसका असत्व आवेदकम, असत्व का प्रतिपादन करने वाला जो निषेध शास्त्र है। कौन? नेति निषेध शास्त्र कौन है? असत्व का प्रतिपादन करने वाला निषेध शास्त्र। ऐसे निषेध शास्त्र, उस निषेध शास्त्र के द्वारा उत्पन्न होने वाला विज्ञान ही सूर्यलोक है। विज्ञान ही क्या हो गया? निषेध शास्त्र के द्वारा उत्पन्न होने वाला विज्ञान ही सूर्यलोक है। ऐसे उस सूर्यलोक रूप विज्ञान के द्वारा तत्कृत्य जो आत्मा का जो तत्कृत्य सूर्यलोक विज्ञान के द्वारा किया गया, जो अयम आत्मा का विनिश्चय, आत्मा का जो विनिश्चय वैसा वही आत्मा द्वितीय शिष्य थे, वही आत्मा कैसे आत्मा निश्चय ही सब वही अद्वितीय रूप से शेष रहती है। क्या रहती है? शेष है। कहते हैं नेति के द्वारा, नेति जो शास्त्र है उसके द्वारा संपूर्ण धर्म का निषेध करने वाला शास्त्र है, उससे उत्पन्न होने वाला जो विज्ञान है, विज्ञान सूर्यलोक है, उस लोक से उत्पन्न होने वाला आत्मा का निश्चय ही ब्रह्म शेष रूप से अवस्थित रहता है। उसी को व्याख्यान करते हैं द्वैत, कहते हैं जो आयम आत्म विनिश्चय सब ही आत्मा रूप से, सब ही अद्वितीय रूप से शेष रहता है। कहते हैं द्वैतम पुनः सर्वम एवं व्यावृतम भवति, द्वैत पुनः है संपूर्ण जो द्वैत है व्यावृत हो जाता है। आत्मा के निश्चय होने पर द्वैत संपूर्ण कैसे सर्वथा रूप से कैसे वो निश्चित व्यावृत हो जाता है। जब आत्मा का निश्चय हो गया तो द्वैत बचा ही नहीं, क्या नहीं रहता? बचा ही नहीं रहता, व्यावृत हो जाता, नष्ट हो जाता है। आत्म विनिश्चय में आत्म विनिश्चय को विनिश्चय क्या कहते हैं? विशेषित करते हैं। कहते आत्मा एव इदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। उसी को टीकाकार कहते हैं सर्वम इदम आत्मा एव इति युक्ते, सब कुछ आत्मा ही है। सर्वम इदम आत्मा इति युक्त में पूर्णत्वम तस्य आत्मना तस्य उच्यते, कहता है तस् उस आत्मा का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है श्रुति के द्वारा। सर्वम आदिदम सर्वम आत्मा इदम उत्तम, इस श्रुति के द्वारा उस आत्मा का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है।
अब आप कहते हैं तो सब आत्मा कहते हैं अपूर्वो अनपरो अनंतरो बाह्य। भैया आत्मा कैसे कार्य कारण से रहते, कार्य से रहते, प्रजाति विजाति भेद से रहते और अन्य अन्य से बाह्य से रहते हैं। उसी को वर्णन करते हैं एक एक पद को लेकर के। ऐसे पूर्व भावी ना कारण, पूर्व भाव कारण के द्वारा, पूर्व भाव कारण के संस्पर्श से शून्य अपूर्व कहलाता है। और पश्चात भावी, ऐसे पश्चात भावी कार्य के द्वारा संबंध से रहते अनंतर छिद्र जो कैसे अनपर कहलाता है। जो पश्चात भावी पश्चात होने कारण के बाद होने वाले कार्य उस कार्य के संबंध से रहते, इसलिए अकार्य है, अनपर है। और अनंतर छिद्र होता है, ना छिद्र अनंतर कहलाता है। क्षेत्र से भी रहता है वो, अनंतर छिद्र उससे शून्य अनंतर कहलाता है। अब अनंतर होगा छिद्र एक रस है, छिद्र एक रस है, तस् उसी आत्मा का ही प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्ष इसलिए वो बाह्यत्व भी नहीं है, इसलिए अबाह्यत्व क्या है, सब कार्य कारण से रहते हैं। कहा है ना, अपूर्व अनपरो अनंतरो अबाह्य हो गया। आगे कहते हैं इसी को व्याख्यान पहले 75 नंबर पृष्ठ पे भी वर्णन किया गया है। नंबर पृष्ठ पे हाँ, इसमें वर्णन किया गया है ना। कहते पूर्वम कारणम अस्य न विद्यते अपूर्वम न से इसके अनंतर बन जाती किंचित विद्यते अनपरा, अनंतर हो गया है ना, अनंतर हो। अबाह्यो, अबाह्यो क्या बोल दिया, तो भाई उसी प्रकार था अबाह्यम अन्यत न विद्यते अबाह्यम अपरम कार्यम अस्य न विद्यते अनपरा, इस प्रकार से वर्णन किया है। तो कहते हैं अब यहाँ पर कहते हैं साबाह्य भयंतरो अजय श्रुति को लेकर कार्य कारण के द्वारा, कार्य कारण से असंबंध उभय कल्पना के अधिष्ठान रूप से उससे अर्थांतरत्व होने से कहते हैं। कार्य कारण से स्पष्ट नहीं होता है, ऐसे उभय कल्पना का अधिष्ठान होने से उससे अर्थांतर कहते हैं। सब है परमात्मा बाह्य भयंतरो अजा, बाह्य और भीतर से कैसे अजी है। उसी को आगे कहते हैं, कहते हैं अजरो अमरो अमृतो अभय एक एक अद्वितीय, वह परमात्मा अजर है, अमर है, अमृत है, अभय एक है, एक अद्वितीय है। तो इसी को लेकर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं विशेषण त्रय को कौटस्थ रूप से, विशेषण जो है ना अजर अमर अमृत अभय, अजर अमृत अभय तीनों को विशेषण त्रय को कौटस्थ व्यवस्थापन के लिए, कूटस्थ रूप से व्यवस्थापन के लिए, कूटस्थ की अजर है अमृत है अभय, अजर है अमृत है, अजर है अमर है अमृत, तीन कूटस्थ की व्यवस्थापन के लिए है। कहते हैं अभय लोकर कहते हैं जन्मादि संबंध के अभाव में कारणम जो अविद्या थी उस अविद्या के संबंध को राहत दिखलाते अभय। जन्मादि कारण के संबंध के अभाव हो जाने पर, जन्मादि संबंध का अभाव हो जाने पर उसमें जो कारण अविद्या थी उस अविद्या कारण जो जन्मादि संबंध कारण अविद्या थी उस अविद्या के संबंध असंबंध कहते हैं अविद्या संबंध के राहत को दिखलाते अभय। परमात्मा में जो जन्मादि को देने वाली अविद्या है वो अविद्या उसमें नहीं रहती है ना, अविद्या को लेकर जन्मादि होते हैं उसमें नहीं है। तो जन्मादि संबंध के अभाव जान पर कारण जो अविद्या है, कारणम अविद्या संबंध रहते भी दिखलाती है, वो परमात्मा अभय एक एवं। तो न कहते न खलु अविद्या तत्र कारणत्वेन संबंधम अनुभवती, कहते ब्रह्म ज्ञान होने के पश्चात भी उसमें कारण उससे अविद्या विद्यमान हो जाए, कहते न खलु अविद्या तत्र उस परमात्मा में कारण उससे संबंध को अनुभव नहीं करती। तस्य उस परमात्मा का पूर्ण रूप से होने से, तस्य उस परमात्मा कैसे पूर्ण रूप से कारण की अपेक्षा उसको नहीं होते, तत्व परमात्मा पूर्ण होने से कारण की अपेक्षा नहीं होते, अविद्या रूप कारण उसमें विद्यमान नहीं रहता, एक ही अद्वितीय, एक ही है अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं है। उसी कहते हैं आगे कहते हैं द्वैत, कहते हैं द्वैत द्वैत, कहते द्वैत द्वैत व्यावृत्ति यातम अवधारणम, द्वैत और अद्वैत है ना, द्वैत द्वैत है, द्वैत और अद्वैत है, अद्वैत द्वैत के अद्वैत द्वैत का भाव सो अत्र न तत्र वहाँ पर स्वरूप अतिरिक्त भाव। कहते हैं द्वैत अद्वैत की द्वैत अद्वैत व्यावृत्ति का अवधारण, द्वैत वहाँ पर द्वैत अद्वैत कुछ भी नहीं है, ननु द्वैत अद्वैत वहाँ पर आत्मा में कुछ भी नहीं, एकम एक अद्वितीय एक ही है। ननु अविद्या का कहते हैं, ननु अविद्या का निराशत्व उत्पत्ति नहीं हो सकती। पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न कर रहा है अविद्या का बिना अधिष्ठान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अविद्या कहीं ना कहीं तो मानना चाहिए आपको, क्या नहीं। रस्सी में सर्प है ना, रस्सी में सर्प दिख रहा था तो उसका सर्प का कोई ना कोई तो अधिष्ठान मानना चाहिए, बिना अधिष्ठान के सर्प नहीं देख सकता रस्सी में है ना। तनु अविद्या का निराश तो उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए और आश्रयांतर चासत्वाद, और अभी माया को ब्रह्म को छोड़ करके कोई आश्रय दूसरा नहीं देखा जाता कि माया को आश्रय करने वाला दूसरा कोई हो जाए। तो आश्रयांतर का सत्य न होने से, सत्ता न होने से
सत्ता न होने से तत्र उसी परमात्मा में ही तत्र एव स प्रविशति चेत सत्यम, कहते उस परमात्मा में, अधिष्ठान रूप परमात्मा में ही, जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में ही सर्प प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार अधिष्ठान रूप परमात्मा में ही सब माया प्रवेश कर जाए, प्राविशत प्रवेश हो जाए, यदि चेत सत्यम, तो ठीक है बाड़म, कुछ देर के लिए हम स्वीकार कर लेते हैं, अज्ञानी को दृष्टि से स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, माया उस परमात्मा में कल्पित थी, उस माया में, उस परमात्मा को जान लेते तो माया उसी में प्रवेश कर गई। जैसा रस्सी अज्ञान को लेकर के रस्सी में सर्प देखा था, अब रस्सी में सर्प देखा, रस्सी का पुनः ज्ञान हो गया, तो रस्सी में जो सर्प देखा था कहाँ प्रवेश किया, तो रस्सी में प्रवेश कर गया। अज्ञान को लेकर के, अज्ञानी को दृष्टि को लेकर के, अज्ञानी को दृष्टि को लेकर के वो रस्सी में सर्प है, तो सर्प रस्सी में दिखने वाला सर्प रस्सी में ही प्रवेश कर गया, ठीक है ना तो उत्पन्न हो, ज्ञानी की दृष्टि से ना तो उत्पन्न हुआ था ना प्रवेश किया। कहते हैं अविद्वत दृष्टि के द्वारा तत्व उस माया का, अविद्या का तत्व उस परमात्मा में प्रवेश स्वीकार कर लेने पर भी वस्तु दृष्टिया पारमार्थिक दृष्टि से असौ है माया, तस्मिन् उस परमात्मा में प्रवेश करने की संभव नहीं है। उसको लेकर अद्वितीय एक एवं अद्वितीय एक ही है। अज्ञानियों की दृष्टि से उसी में प्रवेश कर गया, अज्ञानियों की दृष्टि से परमात्मा सामान्य जो ब्रह्म ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाया था, तो उनकी दृष्टि से तो उनके लिए तो क्या बोल दिया, उसी परमात्मा में ही माया प्रवेश कर गई, ठीक है ना। जैसा रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प प्रवेश कर गया अज्ञानियों की दृष्टि से, और विद्वानों की दृष्टि से तो रस्सी से सर्प उत्पन्न हुआ ही नहीं, तो प्रवेश कहाँ करेगा। रस्सी से सर्प उत्पन्न होता तो प्रवेश करता, किंतु रस्सी से तीनों कालम रस्सी में सर्प है ही नहीं है, तो प्रवेश कहाँ से करेगा। इसलिए एक एकम अद्वितीय एक ही है सब, इस प्रकार सिद्ध हुआ।